अंग्रेज का काम था फूट डालो राज करो, इनका काम है फूट डालो लड़ाओ राज करो। लड़ाते किस पे? जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, धर्म के नाम पर। मोदी जी की मन की सुनिए, पब्लिक की मन की जानने नहीं चाहते। ऐसे हिंदू महासभा, RSS, मतलब जनसंघ, इन्होंने संविधान का हिस्सा नहीं लिया, तो संविधान जब बनाया ही नहीं है तो संविधान विरोधी लोग हैं। हमारे पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, हमारे सोशल राइट्स क्या हैं, हमारे इकोनॉमिक के राइट्स क्या हैं, हमारे कलेक्टिव राइट्स क्या हैं, हमारे चिल्ड्रंस राइट्स क्या हैं, हमारे वुमेन्स राइट्स क्या हैं, मुझको जानते नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, जिस तरह मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे हैं। राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 में, ठीक है ना। और जब हमारा मौलिक अधिकार है और यहाँ गांव में शिक्षा अलग दी जाती है, हर राज्य में अलग अलग प्रकार की शिक्षा होती है, सेंट्रल स्कूल अलग है, अलग अलग प्रकार के पब्लिक स्कूल अलग चलाते हैं, अपनी थ्योरी चलाते हैं। और 12वां करने के बाद ये कहते हैं हमारे एक एग्जाम में बैठो बराबरी करो। जब एक किताब नहीं पढ़ाओगे, एक शिक्षा नहीं दोगे, एक समान वातावरण नहीं दोगे, तो भारत में प्रतिभाएं कैसे विकास होगा? तो यही मेन फंडा है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद 17 साल प्रधानमंत्री रहे, देश के 6.5 लाख गांव में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं बनवाया, जिसके कारण भारत में हम एक जनरेशन पीछे हो गए। आज़ादी के समय जो लोग गांव में घास छीलते थे, आज उनकी संतानें घास छील रही हैं। उनके क्या पता सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, संविधान में हमें कौन से अधिकार की बात करी जा रही है। यहाँ पढ़े लिखे लोगों को अपने संविधान में दिए गए अधिकार नहीं पता है कि मैं किस अधिकार की बात कर रहा हूँ। तो उनके अधिकार दे कौन देगा? सरकार का काम है कि इलेक्शन आता है तो इनके लोगों को आपस में फूट डाल करके अंग्रेजों की बात, अंग्रेज का काम था फूट डालो राज करो, इनका काम है फूट डालो लड़ाओ राज करो। लड़ाते किस पे? जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। जो मोदी जी के साथ आ जाएगा उसका विकास, और जो मोदी जी के साथ नहीं आएगा उसके यहाँ आप जानते हो क्या हो रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कह रहे थे कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, उसको लेकर एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। इन्होंने मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना ये हिंदू मुस्लिम करके लगा रखा है। एक बताइए, आज़ादी के 77 ईयर्स में इन्होंने एक भी ऐसा व्यक्ति पैदा किया हो जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हो, नोबेल ऑरेट हुआ हो? क्यों नहीं हुआ? एक फिजिस्ट पैदा हो जाता, भौतिक शास्त्री पैदा हो जाता, देश 50 साल आगे बढ़ जाएगा। एक भौतिक शास्त्री नहीं पैदा कर पाए। आर्किमिडीज नाम का व्यक्ति था, अनपढ़ था, वो लकड़ी पत्थर फेंक रहा था पानी में, एक लकड़ी का टुकड़ा गया तैरने लगा, तो सिद्धांत बना दिया। आप देखिए एडिशन था, उन्हें देखा मुर्गी अंडे बैठती है, ये तो बच्चे निकलते हैं, वो अंडा लाया खुद बैठ गया, उसने बिजली बना दी। हमारे लोगों को एनवायरनमेंट कहाँ मिल रहा है, कहाँ वातावरण मिल रहा है? वातावरण तो यही जहर घोल रहे हैं ये तमाम। वो एक ही मन की, इनकी मोदी जी की मन की सुनिए, पब्लिक की मन की जानने नहीं चाहते। मैं 8 विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, JNU से पहला डीलिट हूँ, फौज से रिटायर्ड अफसर हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, मेरी कौन सुन रहा है? मैंने 1 दर्जन मुकदमे जीते हैं, जिनके मुकदमे के बारे में ना कोई प्रधानमंत्री सोच सकता है आज तक, ना राष्ट्रपति, ना राज्यपाल, ना कोई मंत्री, ना मुख्यमंत्री, लेकिन हमारी कौन सुन रहा है? मंडल केस में हम पार्टी थे, मंडल केस में हम पार्टी, ये OBC का आरक्षण हमने करवाया, किसको पता है? कौन जानता है कि आरक्षण मैंने करवाया? कोई नाम ले रहा है हमारा? फिर जब यहाँ दूसरा कुछ बोला जा रहा है, दूसरा बोया जा रहा है, तो देश में मिलेगा क्या? बोए पेड़ बबूल का तो हम कहाँ से खाएं? हिंदू मुसलमान। संविधान जब बना 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की बैठक हुई, 389 लोग चुने गए थे। इनमें से हिंदू महासभा, RSS, मतलब जनसंघ, इन लोगों ने तो हिस्सा नहीं लिया था। इन्होंने संविधान का हिस्सा नहीं लिया, तो संविधान जब बनाया ही नहीं है तो संविधान विरोधी लोग हैं। लेकिन आप लोग वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें छात्र नहीं है, युवा नहीं है, नौजवान नहीं है। छात्र युवा सबसे पहले माता पिता को सीखना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मेरा गाँव में पैदा हुआ हूँ,
मुझे किसी ने अडॉप्ट कर लिया, दिल्ली में आ गया, दिल्ली में पढ़ा, है ना। आज मेरी पत्नी डायरेक्टर है, बेटी मेजर है, हमने अच्छा इन्वायरमेंट दिया, मैं फ़ौज में रहा, मैंने पढ़ा दिया, अच्छा स्कूल मिला, बेटी आज मेजर बन गई। एक गांव के स्कूल का कंप्लीट कर सकता, हमारे बच्चे से नहीं कर सकता। तो आप हम एजुकेटेड थे, मेरी वाइफ एजुकेटेड थी, अपने बच्चों को एजुकेटेड बना दिया, अच्छे बना दिया, अच्छे निकल गए। गाँव के लोग कहाँ एजुकेटेड होते हैं? उनको पहले पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हमारे लीगल राइट्स क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स क्या हैं, हमारे पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, हमारे सोशल राइट्स क्या हैं, हमारे इकोनॉमिक के राइट्स क्या हैं, हमारे कलेक्टिव राइट्स क्या हैं, हमारे चिल्ड्रंस राइट्स क्या हैं, हमारे वुमेन्स राइट्स क्या हैं, मुझको जानते नहीं हैं। जब उनके अधिकारों को नहीं जानते वो लोग, तो उनके लिए पेरेंट्स को पहले आना जरूरी है। ये जान जाएंगे, अपने बच्चों को अपने आप सिखा देंगे। लेकिन ये जो आप राइट्स की बात कर रहे थे, तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में बताया जाता है, नहीं बताया जाता। पढ़े लिखे बता दिए 5 अधिकार का नाम बता दे, नहीं बता पाएगा। बताइए मुझे, कोई पढ़ा लिखा 5 अधिकार का नाम पूछ दो, नहीं बता पाएगा। आप जो बता रहे हैं राइट से, स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अब क्यों का जवाब की वजह से हम बराबर शिक्षा लाना चाहते हैं। मैं था, मैं आया, आज मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। जिस तरह मैं पढ़ा हूँ, मुझे माहौल मिला, हम बढ़ गए, उनके बच्चों को माहौल मिलेगा, ये बढ़ जाएंगे, ये सिखाएंगे। कोई वकील साहब हैं, उन्होंने ये बातें बताई, इस तरह कुछ सुना है, अब की बार हम जब जाएंगे तो इनके बच्चे आके हमसे सुनेंगे, उनको ट्रेंड करेंगे। वन एजुकेशन सिस्टम में पाखंडवाद खत्म करो, ऐसा भी लिखा हुआ है पोस्टर में। बिल्कुल पाखंडवाद खत्म होना चाहिए। देखिए, पाखंडवाद में आप मंदिर, मस्जिद, ये सब धर्म को घुसेड़ रखा है। धर्म अपनी जगह है। 1833 में भारत की अर्थव्यवस्था 45 ट्रिलियन थी, 28% GDP था, 35% एक्सपोर्ट था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज कितनी GDP? 3.71, आज से 14 गुना संपत्ति। तो कैसे हो गया? इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि चाहते नहीं है। आप ज्ञान नहीं होगा, आपके अधिकार नहीं पता होंगे, तो अधिकार दे कौन देगा? सबसे बड़ी बात है, आपको कितने अधिकार पता है? जब अधिकार नहीं जानते, अधिकार दे कौन देगा? इसीलिए सबसे पहले आप अधिकारों को जानें, अधिकारों को समझें। अगर कहीं भी देखो, लॉ में फैक्ट ऑफ द केस नहीं देखा जाता है, फैक्ट ऑफ द केस नहीं देखा जाता है, वायलेशन ऑफ द एक्ट देखा जाता है। कानून का उल्लंघन कहाँ हुआ है, ये अच्छे वकील नहीं जानते। इसलिए अधिकारों का जहाँ उल्लंघन हुआ है, उस अधिकार के भरपाई कैसे होगी, उसी के लिए मैं कहता लॉ ऑफ टॉर्ट होना चाहिए। लोग टॉर्ट लॉ लागू नहीं किया है, लायबिलिटी नहीं है। सरकार भी आपका 100 रुपये का नुकसान होता है, सरकार कहती 2 रुपये ले लो। क्यों 2 रुपये ले लो? 100 रुपये नुकसान हो, 100 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देती लायबिलिटी में। लायबिलिटी अमेरिका में लायबिलिटी 10,000 पढ़ने की जजमेंट है, भारत में कहाँ लायबिलिटी को लेकर कुछ चर्चा नहीं होती है। झूठ को लेकर नहीं है, फर्जरी लेकर नहीं है, तो सब क्या हो रहा है देश में? जब सही शिक्षा होगी, एक ही एजुकेशन होगा, एक ही प्रकार की किताबें होगी, एक ही प्रकार का माहौल होगा, तो देश अच्छा बनेगा। शिक्षा मानववादी हो, वैज्ञानिक दृष्टि हो, शिक्षा मानववादी हो, सब बराबरी की हो, अगर ये तब बराबर हो। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो प्राइवेट और कॉन्वेंट और जो सरकारी स्कूल है, अलग अलग विचारधाराएं, एक ही आंसर, एक ही जवाब अलग अलग रूप में लिखा जाता है। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से देश को क्या संदेश देंगे? देखिए, शिक्षा ही व्यक्ति को या समाज को, देश को बढ़ाने में योगदान देती है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार को लोगों को समझ करके वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। जिस तरह मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन कह रहे हैं, इलेक्शन 1952 में भी एक साथ हुए थे, आज को अलग अलग हो रहे हैं। क्योंकि इसीलिए पहले 1 नेशन 1 एजुकेशन करें, फिर यहाँ अच्छी पीढ़ी जनरेट होगी, और उसके बाद में हम लोग अच्छा देश के लिए करेंगे। हमारे यहाँ अच्छे भौतिक शास्त्री पैदा होंगे, अच्छे वैज्ञानिक पैदा होंगे, और हम अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी की तरह हमारे देश में नोबेल लॉरेट होंगे, पैदा होंगे, और तभी हम लोग अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।